प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन का जो प्रश्न पत्र है प्रथम, उसमें हम चार्वाक दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। आज चार्वाक दर्शन के ये जो लेक्चर्स हैं उसकी अंतिम कड़ी में आपके समक्ष आचार मीमांसा या उसके जो नीति शास्त्रीय विचार है उसकी चर्चा की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि आचार मीमांसा या नीति शास्त्र दर्शन की वह शाखा है जिसका मानव जीवन के आचरण से या हम ये कहें कि व्यवहारिक पक्ष से संबंध है। जो एथिक्स है या नीति शास्त्र है उसमें ये विचार किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ ही यह विचार भी नीति शास्त्र प्रकट करता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आप सभी भारतीय दर्शन के संप्रदायों का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि भारत के जो नीति शास्त्रीय विचार हैं वो धर्म के विचारों के साथ सम्मिलित रूप से प्राप्त होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ धर्म पूजा या उपासना पद्धति नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ कर्तव्य या सदाचार के अर्थ में माना गया है। परंतु इस कर्तव्य और सदाचार की जो बात है उसमें लक्ष्य लौकिक भी है और उसके समानांतर जो है हम ये कहते हैं हमारी एक पारलौकिक साध्य की ओर भी दृष्टि रहती है। यानी संसार में हम सात्विक कर्म करते हैं, नैतिक कर्म करते हैं या शुभ कर्म करते हैं, पर साथ ही साथ परम लक्ष्य के रूप में हमारी दृष्टि किसी पारमार्थिक लाभ की रहती है। परंतु जब हम चार्वाक दर्शन की नीति मीमांसा की बात करते हैं तो वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चार्वाक दर्शन परलोकवादी नहीं है। तो चार्वाक दर्शन के नीति शास्त्रीय विचार भारतीय दर्शन में विशेष इस रूप में भी है कि इस संसार में ही जो हमारे लक्ष्य है उसकी चार्वाक दर्शन बात करता है। अब यहाँ पर हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि संसार में किस प्रकार के जीवन के लक्ष्य को चार्वाक दर्शन स्वीकार करता है। तो चार्वाक दर्शन जो है मनुष्य जीवन के लिए लौकिक सुखों को ही उसके जीवन का लक्ष्य या जीवन में शुभ स्वीकार करता है। अब चूंकि चार्वाक दर्शन ये मानता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जो है ऐहिक सुख, ऐहिक या सांसारिक या लौकिक सुख की प्राप्ति है, इसलिए चार्वाक जो है वो भारतीय दर्शनों में सुखवादी दर्शन है। सुखवाद को अंग्रेजी में हेडोनिज्म कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में जब हम इस सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, पाश्चात्य दर्शन में जो नीति शास्त्रीय पक्ष है वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। वहां हिडोनिज्म या सुखवाद की बात जब आप पढ़ते हैं तो एपिक्यूरस के जो है सुखवादी विचारों को पढ़ते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि वहां भी सुख को जीवन का लक्ष्य माना गया है, और भारतीय परंपरा में उसी के समानांतर हम चार्वाक दर्शन को भी रखते हैं कि उसने भी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख को माना है। पर ये जो सुखवादी दर्शन है इसके साथ साथ चार्वाक की जो नीति शास्त्रीय पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है भौतिकतावाद। यानी चार्वाक दर्शन जो है वो भौतिक तत्वों की ही सत्ता को मानता है, भौतिक तत्वों से स्वतंत्र किसी अन्य चेतन सत्ता या आध्यात्मिक सत्ता को नहीं मानता। चार्वाक दर्शन अपने नीति शास्त्रीय विचारों में हम ये कहें कि एक नास्तिक विचारधारा है जो कि ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करती, साथ ही साथ वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने के कारण चार्वाक दर्शन जो वैदिक परंपरा में या वैदिक हम ये कहें नीति शास्त्र में पुनर्जन्म की बात है, मोक्ष की बात है, या वैदिक कर्मकांड की सिद्धि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इन सब मतों को भी अस्वीकार करता है। तो ये भी चार्वाक की नीति मीमांसा का महत्वपूर्ण पक्ष है, और चार्वाक जो है अपने नीति शास्त्रीय मत को अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर देता है। यानी मनुष्य के जीवन में जो उसकी ऐहिक सुख है, इस सांसारिक सुख जो हमें प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होते हैं वो उन्हीं की बात करता है, और किसी ऐसे पारलौकिक सुख के जिसका हमारे प्रत्यक्ष से कोई वास्ता नहीं है और वो हमारे प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं रखते, असिद्ध रहते हैं, अपुष्ट रहते हैं, उनकी चार्वाक दर्शन बात नहीं करता। तो चार्वाक दर्शन के नीति मीमांसा विचारों को जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से हमें उसके महत्वपूर्ण मत जानने को मिलते हैं। जैसे चार्वाक दर्शन कहता है कि स्वर्ग मिथ्या कल्पना है। चार्वाक दर्शन का स्वयं का ऐसा हम ये कहें कि कोई प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध है तो
हमें इसमें निराशा हाथ लगती है। चार्वाक दर्शन की जो आलोचना अन्य भारतीय मतांतरों में की गई है, वही हमें चार्वाक दर्शन के मत के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो चार्वाक दर्शन जो है उसको इस रूप में भी विभिन्न भारतीय पुस्तकों में वर्णित किया गया है कि वो जो हमारे जो मूल्य हैं उनको एक तरह से उनके प्रति नकारात्मक दृष्टि जो है वैदिक मूल्यों के प्रति रखता है। और वेदों में इस तरह की बात है, यज्ञ की जो है वो विधि हमारे समक्ष रखी गई है, यदि हम उसका पालन करते हैं तो उस अनुशासन का पालन करने से, जो विधि है उस अनुशासन का पालन करने से जो है यज्ञ करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर चार्वाक दर्शन कहता है कि स्वर्ग नरक इनका कोई प्रत्यक्ष नहीं होता और नहीं इसी प्रकार के कर्मकांड से जो है इनका होना किसी प्रत्यक्ष के आधार पर सिद्ध होता है। चार्वाक जो है वेद या श्रुति में या हम कहें आप्त वचनों में विश्वास नहीं करता, एक प्रत्यक्षवादी दर्शन है। तो वो वैदिक जो कर्मकांड का मत है, मीमांसा का मत है, उसकी आलोचना करता है और ये मानता है कि स्वर्ग जो है वो मिथ्या कल्पना है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा चार्वाक दर्शन जो है वो एक लौकिक दर्शन है। तो इस संसार में ऐसा नहीं है कि वो सुखवादी दर्शन है, तो यह कह रहा हूं कि मनुष्य को जो है पूर्ण सुखों की प्राप्ति हो सकती है। चार्वाक दर्शन को आप ये देखेंगे कि जीवन के प्रति बड़ा यथार्थवादी मत है, इसलिए वो ये कहता है कि इस संसार में जब हम सुख की बात करते हैं तो ऐसा पूर्ण सुख जिसमें दुख लेश मात्र भी नहीं हो, ऐसा नहीं है। सुख और दुख का सम्मिश्रण होता है, पर संसार में जो है मनुष्य को ऐहिक या सांसारिक सुख प्राप्त करने की का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार के कर्म करने चाहिए जिससे सांसारिक सुखों की उपलब्धि होती हो और दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो पाने को वो असंभव मानता है। जब आप भारतीय दर्शन के अन्य मत या संप्रदाय को पढ़ते हैं तो हम मोक्ष की बात करते हैं और मोक्ष के संबंध में हम कहते हैं कि मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से दुख मुक्ति हो जाती है और वो आत्मा की उपलब्धि मानी जाती है। पर जब आप चार्वाक दर्शन के नीति संबंधी मत की चर्चा करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वो शरीर से स्वतंत्र आत्म तत्व को मानता ही नहीं है और ऐसी भी किसी स्थिति या उपलब्धता को स्वीकार नहीं करता जब हम कहें कि मनुष्य जो है या आत्म तत्व जो है वो दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो एक तरह से फिर मुक्ति क्या है? तो चार्वाक दर्शन का जो ये कथन है वो हमारे समक्ष आता है, मरणम एवं अपवर्ग, यानी मृत्यु ही मुक्ति है। हमने पहले भी पूर्व के लेक्चर में भी बात की थी कि मृत्यु के समय जब शरीर जो है वो उसका अंत होता है तो वही मनुष्य के जीवन का भी अंत है। तो मृत्यु ही मुक्ति है, वो इसी रूप में देखता है, यानी इस जो है शरीर के साथ और इस सांसारिक लौकिक जीवन के साथ ही वो मनुष्य के जीवन की पूर्णता को स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त किसी पारलौकिक जीवन की वो बात नहीं करता। अब जब हम भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ की बात करते हैं, पुरुषार्थ जो है हमारे भारतीय नीति शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण धारणा है और पुरुषार्थ की धारणा में मनुष्य के जीवन के क्या लक्ष्य हो इसकी चर्चा की जाती है। आप सभी बच्चे जानते होंगे, बड़ी सामान्य सी बात है कि हमारे भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु यदि आप चार्वाक दर्शन के संदर्भ में देखते हैं तो चार्वाक पुरुषार्थ के 2 ही वर्ग स्वीकार करता है, काम और अर्थ। काम पुरुषार्थ जो है वो मनुष्य की इंद्रिय संतुष्टि से जुड़ा हुआ विषय है, यानी मनुष्य के वे लक्ष्य जो उसके इंद्रिय सुखों को उपलब्ध कराते हैं या इंद्रियों की तुष्टि जो है उसको संतुष्ट करते हैं। और दूसरा जो है अर्थ पुरुषार्थ, जो हम कहते हैं कि हम जो भोग करना चाहते हैं या जिस भी प्रकार के लक्ष्य रखना चाहते हैं तो उसके साधन के रूप में हमें अर्थ की आवश्यकता होती है। तो चार्वाक दर्शन ये मानता है कि 2 ही पुरुषार्थ हैं, काम और अर्थ, और इसमें से वो काम को प्रधान पुरुषार्थ कहता है, यानी मनुष्य के को जो है सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए। तो जो सुखों की प्राप्ति से इंद्रिय सुख प्राप्त होता है तो इंद्रियों की संतुष्टि करना है, ये काम पुरुषार्थ है, ये प्रधान है। परंतु इस काम पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होगी? जब आपके पास अर्थ रूपी सहायक
जो है साधन होगा। तो अर्थ जो है वो सहायक पुरुषार्थ की भूमिका में है। तो पुरुषार्थ संबंधी ये जो मत है, ये चार्वाक नीति मीमांसा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, जिसे हमें याद रखना होगा कि चार्वाक दर्शन द्विवर्ग को, जैसे चतुर्वर्ग है पुरुषार्थ का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर उसमें से द्विवर्ग को, काम और अर्थ को ही स्वीकार करता है। और इन दोनों में से भी काम को प्रधान पुरुषार्थ के रूप में और अर्थ को सहायक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करता है। तो अब यदि हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा क्या है और उसमें मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य है, तो सांसारिक सुख ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और एक नास्तिक दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, इस रूप में चार्वाक दर्शन ये कहता है कि वैदिक कर्मकांड या क्रियाकर्म जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है। और चार्वाक दर्शन के साहित्य को जब हम देखते हैं, या जो चार्वाक दर्शन की जिन्होंने आलोचना की है वो उनके कथनों को उद्धृत करते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि वो पुरोहितवाद की जो है काफी कटु आलोचना करता है कि ये जो वैदिक कर्मकांड है, इसकी आड़ में जो है एक प्रकार से साधारण लोगों को जो है वो झूठ और अंधविश्वास के नाम पर जो है उनके शोषण का कार्य भी किया जाता है। तो भारतीय जो इतिहास को यदि देखें तो कभी ऐसा समय रहा होगा कि जब पुरोहितवाद अपने इस नकारात्मक रूप में होगा कि वो सामान्य जन का शोषण करता हो, तो वहां चार्वाक दर्शन को इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसमें सामान्य लोगों को जीवन का जो वास्तविक अनुभव है वो प्रत्यक्ष होता है, उससे रूबरू कराने की या उससे परिचित कराने की कोशिश की। और धर्म के जो है एक तरह से नकारात्मक रूप या कर्मकांड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के नाम पर यदि कोई लूट या शोषण हुआ था तो उसके प्रति लोगों को सचेत भी किया। तो भारतीय इतिहास परंपरा में चार्वाक का इस संबंध में देन भी स्वीकार की जाती है कि जो चीजें गलत थी, शोषण करने वाली थी, उसके प्रति भी चार्वाक ने जो है उस समय के समाज को तैयार किया। अब चार्वाक दर्शन के संबंध में जो हमें साहित्य मिलता है और उसकी आलोचना की जाती है, वहां पर बहुत ऐसी आलोचना देखने को मिलती है कि चार्वाक दर्शन के जो अनुयायी हैं उन लोगों को बिल्कुल ही खाओ पियो मौज करो इस रूप में जीवन जीने वाला बताया गया है। तो बहुत ज्यादा भोगवादी और किसी नियम व्यवस्था को न मानने वाले इस रूप में भी स्वीकार किया है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। यदि हम चार्वाक दर्शन के साहित्य को देखें तो हमें दो श्रेणी दिखाई देती है चार्वाक दार्शनिकों की। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा भोगवादी या किसी भी नियम व्यवस्था को नहीं मानते, उन्हें अशिष्ट चार्वाक कहा जाता है। परंतु चार्वाक दर्शन के ऐसे विचारक जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया है और इस सामाजिक व्यवस्था में दंड नीति, वार्ता, इस पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, उसे शिष्ट चार्वाक के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। आप जो चार्वाक दर्शन के ऋषि माने जाते हैं, ऋषि बृहस्पति, वो उनके विचारों को पढ़ते हैं तो हमें एक समाज व्यवस्था, उसमें कानून और विभिन्न प्रकार के कला कौशल देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार वात्सायन ऋषि जो है उनको भी शिष्ट चार्वाक की श्रेणी में रखा जाता है। और हम देखते हैं कि ऋषि वात्सायन ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें मनुष्य की एक प्रकार की कला कौशल और इन सब की बात की गई है। हाँ, ये अवश्य है कि वहां पर इस प्रकार के किसी मूल्यों की जो मनुष्य के लौकिक सुखों की उपेक्षा करने की बात कहते हो या कोई पारमार्थिक सुखों की बात कहते हो, तो इस तरह के वो समर्थक नहीं है, पर समाज की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। तो चार्वाक दर्शन के जब हम नीति मीमांसी मत को रखते हैं तो दार्शनिक दृष्टि से हमें इस रूप में भी इस यथार्थ पक्ष को भी रखना होगा कि ऐसा नहीं है। चार्वाक जो है वो सुखवादी दर्शन है, परंतु उसे बिल्कुल भोगवादी या नियम व्यवस्था के विरुद्ध मान लेना गलत है, क्योंकि ऐसे शिष्ट चार्वाक भी हमें चार्वाक के दर्शन के साहित्य में देखने को मिलते हैं। और चार्वाक दर्शन के जो विचारक हैं उनके द्वारा एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था की बात भी की गई है। दंड नीति यानी राज्य में जो कानून व्यवस्था, राजस्व, इसकी बात है वो दंड नीति में होती है। और वार्ता में कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ये विषय आते हैं, तो इन पर
जो है भौतिकवादी विचारक भारतीय और सुखवादी विचारक भारतीय परंपरा में रहे हैं, जिन्होंने इस पर ग्रंथ लिखे हैं। परंतु इन विचारकों की ये विशेषता है कि इन्होंने लौकिक मार्ग का ही अनुसरण किया है और इनका स्पष्ट मानना है कि मनुष्य जो पारलौकिक सुख की मृग तृष्णा में, यानी मृग तृष्णा यानी झूठी जो है वासना या इस तरह की इच्छाएं रखता है और उसमें तप करता है, शरीर को गलाता है, तो ये सब व्यर्थ है। चार्वाक दर्शन के जो ये विचारक हैं, ये मानते हैं कि किसी भी रूप में अंधविश्वास रखना या किसी ऐसी चीज पर अंधश्रद्धा रखना, ठीक है, जिसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, जिसका पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, उसको इस तरह की मतों में विश्वास रखना ये निराधार है। तो इस प्रकार से हम चार्वाक दर्शन के नीति मीमांसा मत को देखते हैं कि चार्वाक सुखवादी है, लौकिक मार्ग का अनुसरण करते हैं और किसी भी प्रकार के पारलौकिक सुख की जो है पारलौकिक सुख के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करते और न ही उसके लिए किसी प्रकार के जो है वो तप की या बहुत घोर तपस्या की बात को वो स्वीकार नहीं करते, वैदिक कर्मकांड को वो स्वीकार नहीं करते, जो श्राद्ध कर्म है उसकी भी आलोचना करते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो लौकिक जीवन के अनुभवों की बात करता है। जब काम और अर्थ पुरुषार्थ की बात करता है तो उसके नीति मीमांसा मत में यह भी स्पष्टता दिखती है कि मनुष्य का जो ये एक सांसारिक स्वाभाविक रूप है वो उसमें उसकी जो मनोदैहिक आवश्यकता है उसकी उपेक्षा नहीं करता और उसकी संतुष्टि करने को भी जो है वो आचार शास्त्र के अनुकूल बताता है। परंतु यदि हम चार्वाक के इस आचार मीमांसा मत के या पूरे चार्वाक दर्शन की भी समीक्षा करें तो हम ये भी पाते हैं कि ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है और जब आप पाश्चात्य दर्शन को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि चार्वाक दर्शन के जो ज्ञान मीमांसा संबंधी मत है, जिस प्रकार से वो प्रत्यक्ष के प्रमाण की बात करता है, जिस प्रकार से व्याप्ति का खंडन करता है, तो वो आपको वेस्टर्न जो परंपरा है, वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, वहां भी देखने को मिलता है। जिस तरह से वो व्याप्ति की असंभावना की बात करता है, पाश्चात्य जो तर्कशास्त्र है उसमें मिल ने भी जो है वो इस तरह के इंडक्शन के जो नियम बताए हैं वहां पर इस तरह की हमारी ज्ञान की सीमितता की बात की है कि हम व्याप्ति की स्थापना अनुभव के आधार पर नहीं कर सकते। तो चार्वाक दर्शन के नीति मीमांसा मत या आचार मीमांसा मत के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिसको हम समाज में रचनात्मक रूप में और सकारात्मक रूप में भी समझ सकते हैं, परंतु ये अवश्य है कि चार्वाक दर्शन में जो है वो धर्म, अध्यात्म और नीति संबंधी कुछ मूल्यों की अवहेलना की है, जो उचित भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सामने सिर्फ लौकिक सुख ही बहुत बड़ा ध्येय नहीं है। मनुष्य जो है उसकी मनोदैहिक आवश्यकताओं से ऊपर भी आवश्यकताएं होती है और उसकी चार्वाक दर्शन ने उपेक्षा की है, तो वहां पर चार्वाक दर्शन की आलोचना करना बिल्कुल युक्तियुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके समक्ष चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा के मत को प्रकट किया गया और आप जब पुस्तक में इसका अध्ययन करेंगे तो आप बहुत से ऐसे उदाहरण भी पढ़ेंगे जो बहुत सरल और रोचक उदाहरण है कि चार्वाक दर्शन कहता है कि आज जो हाथ में कबूतर आ गया उसको आप छोड़ रहे हैं कि कल आपको स्वर्ण मयूर मिलेगा, या हम जो है संसार में दुखों से पूर्ण मुक्ति के चक्कर में हाथ में आया वह सुख भी छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। संसार में जो सुख है उसमें सुख दुख दोनों का मिश्रण है, पर दुखों के डर से सुखों के प्रति जो पुरुषार्थ किया जाता है, सुख को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो बड़ा एक लौकिक अनुभववादी, सुखवादी, भौतिकतावादी विचारक है और एक विचार दर्शन है जिसकी आचार मीमांसा को आपसे विस्तृत प्रश्न भी आ सकता है कि विस्तार से इसकी आचार मीमांसा को समझाइए। तो विभिन्न उदाहरणों को देते हुए आप एक लंबा प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।